नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जंक्शन में निकाला गया शांति मार्च। जिला कलेक्टर अनुसार आजादी आंदोलन में आम आदमी की भागीदारी में था दांडी मार्च का विशेष योगदान। कानून व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। पल्लेदार यूनियन का तीसरा सम्मेलन आयोजित। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान। नव मनोनीत जिला बाल कल्याण समिति सदस्यों ने शुक्रवार को जिला बाल संप्रेषण गृह में किया पदभार ग्रहण। वैक्सीनेशन करवाने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सदस्य आए आगे। शुक्रवार को ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने लगवाए कोविड रोधी इंजेक्शन। और अब समाचार विस्तार से। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जंक्शन में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत जिले में शुक्रवार को शांति मार्च के आयोजन से हुई। दांडी मार्च दिवस 12 मार्च को शांति मार्च का आयोजन जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में अम्बेडकर चौक तक किया गया। शांति मार्च से पहले कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत दांडी मार्च की वर्षगांठ के अवसर पर शांति मार्च से की गई है। यह अगस्त 2023 तक चलेगी। आजादी के आंदोलन में आम आदमी को शामिल करने के लिए दांडी मार्च का बहुत बड़ा योगदान है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के जरिए शांतिपूर्वक तरीके से कानून को तोड़ा गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गांधी जी की शिक्षाओं, शांति, अहिंसा इत्यादि के बारे में जानकारी देना है। गांधी जी की ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। लोग इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इससे पहले शांति मार्च जिला कलेक्टर परिसर से रवाना होकर परशुराम चौक, लाल चौक होते हुए अम्बेडकर चौक पहुंचा। यहाँ समापन पर डेयरी की ओर से दांडी यात्रा में भाग लेने वालों के लिए निःशुल्क दूध की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के अलावा शर्मन तंवर, भूपेंद्र चौधरी, तरुण विजय सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता एवं शहर के प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए। आज महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। पूरा विश्व भारत दर्शन को मानता है और आज हम गांधी जी के दिए गए दिशा निर्देश को ग्रहण करें, आत्म शांत करें तो हमें जीवन की बहुत खुशियां मिल सकती है। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की तरफ से इन्होंने हनुमानगढ़ में एक महात्मा गांधी जी का स्टैच्यू का निर्माण किया स्वयं के प्रयास से। इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूं। तो गहलोत जी माननीय बीडी कल्ला जी के माध्यम से होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली पीढ़ी को गांधी दर्शन से अवगत कराएं और उनके दिए गए दिशा निर्देश को ग्रहण करें। और आज का दिन मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज भारत नहीं पूरा विश्व मान रहा है और आज के दिन ही दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए आज शुरू की थी। और मेरा पूरा विश्व मानता है कि इस दांडी यात्रा के बाद भारत की आजादी में गांधी जी ने जो हमें आजादी मिली है उसमें बहुत बड़ा योगदान इस दांडी मार्च यात्रा का था। दांडी मार्च की जो वर्षगांठ है उससे ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं और ये 2023 तक चलेंगे। एक लंबा कार्यक्रम है। आज इसकी शुरुआत अपन यहाँ से कर रहे हैं और जैसा सभी वक्ताओं ने बताया कि आजादी के आंदोलन में दांडी मार्च का बहुत बड़ा रोल है। जन जागरण और सविनय अवज्ञा कानून को तोड़ने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से और आम आदमी को इसमें शामिल करने के लिए इस आंदोलन का बहुत बड़ा रोल है। मैं सबसे पहले बापू को नमन करता हूं इस कार्यक्रम के लिए और यहां से शुरू करके अपन अभी पैदल चलेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आम आदमी को गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उनके जो विचार थे, उनसे अवगत कराना और क्या शांति, सहअस्तित्व, ये सब चीजें आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी उस वक्त हुआ करती थी।
तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि इन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। और जैसा अभी श्रवण तंवर जी ने जिक्र किया बापू की मूर्ति का, इसके लिए असली धन्यवाद के पात्र हमारे चेयरमैन साहब हैं। नगर परिषद की तरफ से इसका निर्माण कराया गया है और इसकी सारी रूपरेखा हमारे एडीएम साहब ने तय की थी और उन्होंने इसको मॉनिटर किया है। तो असली धन्यवाद इन दोनों को। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है इसके वर्चुअल उद्घाटन के लिए। जब भी समय मिलेगा उद्घाटन होगा इसका और आमजन इसको फिर देख पाएंगे और इसके दर्शन कर पाएंगे। इसका उद्देश्य यही था कि कलेक्ट्रेट में जो भी आए वो बापू के मूर्ति का दर्शन करे और उससे उनके विचारों की याद आए और उसी से अपने जीवन में वो उनको अपना सके। कार्यक्रम में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं और दांडी मार्च की याद में आज ये कार्यक्रम किया गया है। तो हम कलेक्ट्रेट से चल के और यहाँ अम्बेडकर चौक तक आए हैं और जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। जिला प्रमुख जी हैं, राज्य परिषद सभापति जी हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे जिला स्तरीय गांधी शांति समिति के श्रवण जी हैं, धर्म विजय जी हैं और दूसरे साथी सभी हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारी भी हैं। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनको याद किया जाए। सत्य, हिंसा, शांति, अस्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और सभी लोगों को ये बताने के लिए कि इन सिद्धांतों में चले जिससे सारे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग शांति भी जी सकें। पूरे देश में आज़ादी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक दांडी मार्च शुरू किया जो साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक गया और उसमें देश के हजारों लोग शामिल हुए और अंग्रेज़ों के भयंकर लाठीचार्ज और दमन के बाद भी वो लोग अपने स्थान तक पहुँचे और अंग्रेज़ों को नमक के खिलाफ जो टैक्स लगाया था वो वापस लिया और 1917 साल बाद 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इसलिए ये नींव का पत्र है आज का दिन दांडी मार्च। आज के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी को, देश को आज़ाद करवाने में जो दांडी मार्च यात्रा निकाली गई थी, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा देश की आज़ादी के लिए। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो गांधीवादी विचारक हैं, उनके आदेशानुसार पूरे राजस्थान में आज हर जिला मुख्यालय पे दांडी मार्च यात्रा चलाई गई है। उसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में हमने जिला कलेक्टर महोदय, हमारी समिति के जिला संयोजक श्रवण तंवर जी के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने, हमारे कांग्रेसजनों ने दांडी यात्रा में शुरू कर क्योंकि सरकार के द्वारा 23 मार्च 2023 तक के जो हमें कार्यक्रम दिए गए, 15 अगस्त के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम इसी तरीके से धूमधाम से कार्यक्रम करते रहे। कानून व्यवस्था में सुधार करने व किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य में दिनों दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था में सुधार करने व किसानों की समस्याओं के समाधान सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर संभाग प्रभारी व पूर्व पार्षद देवेंद्र पारिक ने शुक्रवार को मांगे लिखा बैनर पहनकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, चोरी, लूट खसूट की घटनाएं बढ़ रही है। उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के गोलवाला में एक युवती को जिंदा जला देना एवं टाउन में बैंक के अंदर से एक बालक की ओर से 3 लाख रुपए चोरी कर ले जाना गच्छर कानून व्यवस्था का जीता जागता नमूना है। मोटरसाइकिल चोरी को तो अब पुलिस मोबाइल की तरह ही चोरी मान रही है। राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की बात की थी, लेकिन किसानों की यह मांग आज तक पूरी नहीं की गई है। देवेंद्र पारिक ने कहा कि अब गेहूं की फसल पकाव पर है। हनुमानगढ़ क्षेत्र के भाखड़ा और IGNP के किसान नहरी विभाग की तरफ लाचारी की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि नहरी विभाग की लापरवाही की वजह से किसान
किसान की गेहूं उसकी आंखों के सामने ही जल रही है। ऐसे समय में किसानों को अतिरिक्त पानी की जरूरत है, मगर सिंचाई विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। साथ ही ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और नौकरियां देने की बात कही थी। नौकरी देना तो दूर की बात, उल्टा सरकार की ओर से युवाओं को नौकरी और भत्ता न देकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया है कि नहरी क्षेत्र होने के बावजूद टाउन के निवासियों को पीएचडी की ओर से मीठा नहरी पानी उपलब्ध करवाने के बजाय जमीन का फ्लोराइड युक्त और गुणवत्ता विहीन पानी पिलाया जा रहा है। देवेंद्र पारिक द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में समस्याओं का समाधान न होने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार को जगाने के लिए आज हम सब कार्यकर्ता, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय भीम सिंह जी, राम चालिया जी और सब लोग हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि आज गेहूं पकाव पर है और किसान हित की बात करके, किसानों को गुमराह करके, उनका कर्जा माफी का वायदा करके जो झूठी सरकार बैठी है, आज किसान की गेहूं जल रही है और उसके बावजूद कांग्रेस के लोग, उनके नेता किसानों के हित की बात कर रहे हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि एक अतिरिक्त बारी हमारे क्षेत्र के किसानों को देकर भाखड़ा और आईजीएनपी क्षेत्र में उनकी गेहूं की फसल को बचाया जाए। इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था को आपने देखा होगा कि हमारे गोलूवाला के अंदर एक जिंदा महिला को जला दिया गया और बैंक के अंदर से, बैंक से ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या होगा, बैंक के अंदर से एक आदमी के 3,10,000 रुपए चोरी जेठाराम जी हमारे साथ आए, उनके हो जाते हैं। अभी एक प्रकरण आपने देखा होगा, एक बुजुर्ग आदमी की खेती की जमीन को किसी राज के प्रभावी आदमी के वजह से, आपने देखा होगा बड़ा बुजुर्ग कैसे पैरों में लौटने की कोशिश कर रहा था। किस प्रकार से कानून व्यवस्था नाम की चीज पूरे जिले के अंदर नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय को हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि सरकार इसके लिए तत्पर कार्रवाई करे। जंगल राज राजस्थान में बना, निश्चित रूप से नहीं तो जनता को आंदोलन रुख अपनाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। किसानों की और युवाओं की जो बेरोजगारी भत्ते 3,500 रुपए की बात करी थी, इन सारी बातों पर सरकार मुंह फेर रही है। इन सब बातों के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं। प्रदेश सरकार ने राजस्थान में चुनाव से पहले एक गंभीर घोषणा की, जिस घोषणा के ऊपर किसानों ने गहन विचार किया। उस विचार के अंतर्गत उन्होंने भरपूर रूप से पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार को वोट दिए। घोषणा यह थी कि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव होने के बाद बेसब्री से किसान इंतजार करते रहे और 1 से लेकर 10 दिन तक या 10 महीनों तक अभी तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ऐसी ही कुछ अलग अलग नीतियां थी जिनके विषय में पूरे प्रदेश में एक रोष है और दुखद घटना इसके अलावा और भी कानून रूप से भी बहुत सी सामने आई है, जिनके ऊपर विचार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के और अन्य जनता के पक्ष में ज्ञापन देने का फैसला किया है। और आज कलेक्ट्रेट के आगे हमने धरना प्रदर्शन का विचार भी किया है और आज एक ज्ञापन प्रेषित किया। अगर इसके ऊपर सुनवाई बहुत ही कम समय में अगर नहीं होती है तो हम निश्चित रूप से एक आंदोलन का रूप भी इसे दे सकते हैं। अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन का तीसरा सम्मेलन शुक्रवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। दुनिया भर के मेहनत कशो, दुनिया भर के मेहनत कशो, अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अनाज मंडी पल्लेदार मजदूर यूनियन सीटू का तीसरा सम्मेलन शुक्रवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब हिंदुस्तान में भयंकर बीमारी कोविड-19 का प्रकोप जारी है। ऐसे दौर में केंद्र की मोदी सरकार जनता को बचाने के बजाय देश की सारी संपत्तियां बेचकर मजदूरों के सारे कानून पूंजीपतियों के पक्ष में और कॉरपोरेट घरानों को सौंप रही है। इसी बीच 3 काले कृषि कानून लाए गए और डंडे के बल पर राज्यसभा में पारित करवाए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार भारतीय
भारतीय जनता के हित में नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि यह सरकार चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इन काले कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में धरने पर बैठा है। 3 माह से भी अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। ऐसे में मजदूरों का यह सम्मेलन भी किसानों के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करता है। वक्ताओं ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में भारतीय ट्रेड यूनियन मोर्चे का तमाम मजदूर किसानों के साथ इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देगा। साथ ही मजदूर अपने हकों के लिए भी संघर्ष जारी रखेंगे। इस मौके पर बहादुर सिंह चौहान, वली शेर, सत्यानारायण, अली शेर, सही राम, नारायण राम, समीर खान, वारिस अली, इकबाल खान, गुरनायब सिंह, शिव कुमार, बसंत सिंह, शोपत राम, संदीप बसोड़, मेजर सिंह सहित अन्य माकपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीसरा सम्मेलन ऐसी हालात में होने जा रहा है कि आज के सम्मेलन की जो कमेटी बनेगी और जो आपका सबका फर्ज है, बहुत सारी एक बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। क्यों? देश प्रदेश की सरकार का जो चलंतर है वो सारे साथी अखबार के राही, टीवी के राही, मोबाइल के राही साथियों देख रहे हैं कि 4-5 महीने से 6 महीने हो गए वैसे हरियाणा पंजाब का जो आंदोलन चल रहा है, और 3 महीने से ऊपर साथियों दिल्ली के अंदर बैठे हैं। किसान अपनी किसानी बचाने के लिए, इलाका बचाने के लिए, मजदूर बचाने के लिए, और 300 के लगभग जो वहां से शहीदी पा गए और बहुत होश और जोश के साथ वो पूरे देश और प्रदेश को बचाने की बात कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हम अभी जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, जो हालात चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो मजदूरों के श्रम कानूनों में संशोधन किए हैं और जो 3 काले कानून किसानों के कृषि संशोधन में लेकर आई है, जिससे हिंदुस्तान की पूरी कृषि व्यवस्था उजड़ जाएगी और इसका असर आम मेहनतकश आवाम और इस हिंदुस्तान की तमाम जनता पर पड़ेगा, वो इससे छूटी नहीं रहेगी। इन तमाम मुद्दों को सम्मेलन में गहनता से चर्चा करके हम एक ठोस रणनीति इसके मुकाबले के लिए, सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्षों को तेज करने के लिए हम आज इस सम्मेलन में प्रस्ताव लेंगे और एक निर्णायक ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे इस सरकार को हराने के लिए, किसानों के पक्ष में और अपने इस समर्थन को उनमें लागू करने के लिए आज यह सम्मेलन हो रहा है। और इसी सम्मेलन की विशेषता यही रहेगी कि मोदी सरकार की नीतियों को वापस धकेला जाए और इसकी रूपरेखा तैयार करते हुए आज हमने एक सम्मेलन जो है इसमें कर रहे हैं। और इसी में तमाम हमारे CITU के राज्य उपाध्यक्ष और जिले के अध्यक्ष साथी आत्मा सिंह जी, साथी मलकीत सिंह जी, साथी बहादुर सिंह जी, तमाम हमारे नेतागण आज सम्मेलन में उपस्थित हैं और आगे की पूरी रूपरेखा तैयार कर तीखे जो आंदोलन है, तीखे जन संघर्ष हैं, किसानों के समर्थन में किसानों को साथ लेकर, तमाम जो जथेबंदियां उनको साथ लेकर इन आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। राज्य सरकार की ओर से नवमनोनीत जिला बाल कल्याण समिति चेयरमैन व अन्य सदस्यों ने शुक्रवार को जिला बाल संप्रेषण गृह में पदभार ग्रहण कर लिया। राज्य सरकार की ओर से जिला बाल कल्याण समिति में मनोनीत किए गए सदस्य अधिवक्ता विजय सिंह चौहान एवं श्रीमती सुमन सैनी ने शुक्रवार को जिला बाल संप्रेषण गृह में पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दादीच, पार्षद तरुण विजय, मनोज सैनी सहित अन्य लोग मौजूद थे। सभी ने एक मत से बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों से यह अपील की और विश्वास जताया कि बढ़ते हुए अपराधों में बच्चों की भूमिका को रोका जाए और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बाल कल्याण समिति के नवनियुक्त सदस्य विजय सिंह चौहान ने कहा कि बाल अपराधों को रोकने एवं बाल श्रम को लेकर जिले में सख्त कदम उठाए जाएंगे और बाल अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। महिला सदस्य सुमन सैनी ने कहा कि जिले में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। बाल कल्याण समिति के नवमनोनीत चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता नाबालिग बच्चों के हितों की देखरेख होगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चों को किसी भी रूप में शोषण का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। जितेंद्र गोयल ने कहा कि समिति समाज और कानून के सहयोग से नाबालिग बच्चों के हितार्थ कार्य करेगी। इस मौके पर बाल सुधार गृह एवं बाल कल्याण समिति के कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता ये रहेगी जो बच्चों के हितों के लिए, जो नाबालिग बच्चे हैं उनके हितों के लिए हमारा सर्वोपरि जो कार्य होगा वो सबसे प्रमुख ये हमारा ये होगा कि बच्चों के हितों में हम कार्य करें। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि जिले में मैं पूरी टीम के साथ
पूरे हनुमानगढ़ जिले को बाल शोषण मुक्त करना हमारा अहम ध्येय रहेगा। और हमेशा जहाँ भी कोई प्रॉब्लम लगेगी हम पूरी टीम के साथ पहुँच के सबको साथ लेके हम कार्य करेंगे। और मैं आशा ही पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जो मुझ पर राज्य सरकार ने भरोसा किया है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो वो कोई मैं उसका निर्वहन करूँगा और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हमने आते ही देखा है तो अभी काफ़ी लोग साथ आए हुए थे, तो हमने ये सोचा कि सबसे पहले इसका भी हमें जीर्णोद्धार करना है, जिससे अच्छा लगे या बच्चे रहें तो उनको भी एक घर जैसा माहौल मिले। तो इसके संबंध में भी हम ऊपर तक जो भी हमें करना होगा तो इसका भी सुधार हम करेंगे। और हमने देखा है तो आपने सही फरमाया ये बात, तो इसका भी हम अच्छे से जो वातावरण अच्छा होगा तो सब चीज़ें अच्छी होगी। जिला हनुमानगढ़ की तरफ से जिला कल्याण समिति उसके महिला सदस्य के लिए भी बात की गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी व हनुमानगढ़ जिले के समस्त कांग्रेस सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सदस्यता देके बहुत ही आभार व्यक्त किया है। मैं इस ज़िले में जो बालकों के प्रति, छोटे बच्चियों के प्रति जो भी दुराचार होते हैं, उनके मामले में अगर मुझे ऐसा कोई भी केस मिलता है तो मैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करूँगी। दुराचार हो गए, जैसे और भी अपराध होते हैं बच्चों के प्रति, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, मैं कोशिश करूँगी, मेरी यही कोशिश है कि उन बच्चों को शिक्षा के प्रति उनका रुझान कर सकूँ, उनको शिक्षा में आगे से आगे बढ़ा सकूँ। सरकार द्वारा आज मुझे बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में आज मनोनीत किया गया है। और जिले में जो बाल श्रम है या जो किसी भी प्रकार के जो बालकों के प्रति अपराध है उसे रोकने में हम पूरी सख्ती से काम करेंगे और जिले के शीर्ष नेतृत्व को मैं साधुवाद देता हूँ। समिति के सदस्य के रूप में हमें राज्य सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मैं पूर्णतः अपनी टीम के साथ पूरा अच्छा कार्य करूँगा। बच्चों के हितों के लिए या बच्चों को जहाँ भी कहीं आवश्यकता होगी उनके लिए पूरा उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा के बारे में उचित कदम उठाया जाएगा। और जहाँ भी इस प्रकार के कोई एक्ट देखने को मिलेंगे उसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन में लंबे समय से बंद पड़े राजकीय जिला पुस्तकालय को खुलवाने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यापक की नियुक्ति कर बंद पड़ा राजकीय जिला पुस्तकालय खुलवाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने शुक्रवार को भाजपा नेता बलराज सिंह दानेवालिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पार्षदों ने बताया कि जिला मुख्यालय पर जंक्शन में स्थित राजकीय जिला पुस्तकालय पिछले काफी महीनों से बंद है। वहाँ सेवारत अध्यापक का तबादला अन्यत्र कर दिया गया था, लेकिन उनकी जगह पर नया अध्यापक आज तक सेवारत नहीं हुआ। इस वजह से जिला पुस्तकालय में अध्यापक पद का पद खाली है और पुस्तकालय बंद पड़ा है। विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शांत वातावरण और किताबों की कमी महसूस हो रही है। विद्यार्थियों को अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा। भाजपा पार्षदों ने मांग की कि शीघ्र अतिशीघ्र जिला पुस्तकालय में अध्यापक का रिक्त पद भरकर पुस्तकालय खोले जाए ताकि क्षेत्र के विद्यार्थियों को पुस्तकालय का फायदा मिल सके। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में हरिमोहन महर्षि, नारायण राम, सिंगाराम भाट, संजय सिंह, स्वर्ण सिंह, राजू मदान, अनिल यादव, पंकज कुमार, जगसीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन के माध्यम अवगत करवाया है कि जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी खुली हुई थी हनुमानगढ़ में, मार्च 2020 को उसको बंद कर दिया गया है ये कोविड-19 के चक्कर में। लेकिन 1 साल हो गया उस लाइब्रेरी को बंद होने के कारण जो कर्मचारी की वहाँ ड्यूटी थी उस कर्मचारियों को कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। इसलिए आज शिष्टमंडल, पार्षदगण, नौजवान बच्चे जो लाइब्रेरी का लाभ लेते हैं उनके माध्यम से आज हमने कलेक्टर साहब को अवगत करवाया है कि वहाँ किसी कर्मचारी की ड्यूटी लगाकर उस लाइब्रेरी को दोबारा खोला जाए, जिसके खुलने से नौजवान बच्चे बच्चियों को उस लाइब्रेरी का लाभ मिल सके। तो वहाँ जाकर बच्चे बैठकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे, अच्छा ज्ञान मिलता था लाइब्रेरी के माध्यम से। लेकिन वो बंद पड़ी है। एक 4th क्लास कर्मचारी वहाँ है, वो खोलता नहीं है, वो अंदर बैठते हैं। इसलिए कलेक्टर साहब को जी किताबों का भी सारी किताबें अंदर है और किताबें जब खुलेगी लाइब्रेरी तभी ही तो बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब को अवगत करवाया। कलेक्टर साहब ने कहा मैं शीघ्र इस पर कार्रवाई करके वहाँ किसी कर्मचारी को लगाने की कोशिश करेंगे और लाइब्रेरी खुलवाने का कष्ट करेंगे। आज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर जिला जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी समय से जो है उसके अंदर कर्मचारी पहले था, जो कर्मचारी का ट्रांसफ़र होने के नाते अब वहाँ कर्मचारी नहीं है, तो उससे लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे पढ़ने आते थे कुछ अच्छी बुक्सों को, वो अब पढ़ नहीं पा रहे हैं।
रोज़ वहाँ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलता जिससे वो लॉक खोल कर अंदर बैठ कर पढ़ सके, स्कूल की पढ़ाई कर सके। अब आज हमने कलेक्टर महोदय के मार्फत इस निवेदन किया है कि भी इस जो हनुमानगढ़ लाइब्रेरी है उसको जल्द से जल्द एक वहाँ कर्मचारी लगाकर और उसको सुनिश्चित कर और आम बच्चों के लिए वो लाइब्रेरी खोली जाए जिससे बच्चे पढ़ सके। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोविड रोधी वैक्सीन को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने राजकीय जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन करवाया। कोरोना वैक्सीन को लेकर आमजन में उत्साह जारी है। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में आए दिन सैकड़ों लोग कोरोना रोधी इंजेक्शन लगवाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के प्रधान सेवाराम सखीजा ने बताया कि क्लब के 60 साल पूरे कर चुके वरिष्ठ सदस्य तथा 60 साल से कम उम्र के डायबिटीज से पीड़ित सदस्यों ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन लगाई। क्लब के सदस्य प्रेम बंसल ने राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी जन जागरूकता के कारण ही आज प्रत्येक व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन लगवाने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि बारी आने पर प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्लब के राजकुमार अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है और प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगवाकर अपना तथा अपने परिवार का जीवन को सुरक्षित कर लेना चाहिए। इस दौरान ओम प्रकाश छाबड़ा, श्यामलाल छाबड़ा, विजय सिंह सहारण, स्वर्ण पालकंडा, प्रोफेसर श्यामवीर सिंह, मास्टर महेंद्र सिंह सहित ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। ओल्ड स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के लिए दीपक सैनी पीएमओ का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए गाइडलाइन भी आई हुई है कि भी वैक्सीन लगवाने के 2-4 दिन तक आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो उससे ब्लैकआउट या चक्कर आने के खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी कम होती है कुछ दिन के लिए, तो इसलिए उसका खास ध्यान रखा जाए। आज हमारे ओल्ड स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष जी के आदेशानुसार सभी सदस्यों ने आके वैक्सीनेशन कराया और राष्ट्रीय कार्य में सहयोग करने का प्रयास किया। अभी हमारा ग्रुप जब यहाँ आया तो हॉस्पिटल स्टाफ का और पीएमओ का बहुत बढ़िया व्यवहार यहाँ रहा, उसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि ऐसे ही लगे रहे तो लोगों का हौसला आकर के यहाँ बढ़ जाता है, कम नहीं होता। इसलिए ऐसे ही व्यवहार बनाए रखें और अन्य लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टीके का प्रयोग करें ताकि महामारी से बचा जा सके। प्लस टीकाकरण के बाद गाइडलाइन जो आई है उसका पालन करें।
अभी कोविड वैक्सीन के अंदर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों का चल रहा है। कोविड वैक्सीन जो है लग रही है फर्स्ट अभी ठीक आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसमें ये है कि जिसके फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन से लगी सेकंड डोज उसी वैक्सीन से लग रही है। जिससे पहले कोवैक्सीन की लगी थी तो कोवैक्सीन ही लगेगी, और जिसके दूसरी वैक्सीन लगी दूसरी वैक्सीन लगेगी। नंबर नहीं आया तो उनको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो कोवैक्सीन थी वो 20 डोज की वाइल है। 20 डोज में जो हमारे पास 17 की हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है, 17 तक आती है तो वाइल खोल 28 दिन से ऊपर लग सकता है। 28 दिन से पहले टीका नहीं लग सकता, 28 दिन से ऊपर लग सकता है, कम से कम 10-15 दिन तक ऊपर लग सकता है। बीकानेर में आयोजित 58वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में मेडल जीतकर हनुमानगढ़ लौटे खिलाड़ियों का जंक्शन में स्वागत किया गया। बीकानेर में आयोजित 58वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता जीतकर हनुमानगढ़ लौटे खिलाड़ियों का आज शहर के गणमान्य लोगों द्वारा स्वागत किया गया। स्केटिंग अकेडमी के संरक्षक गौरव जैन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कि कस्बे के विकास वर्मा, शुभम कसवा, कुलश्रेष्ठ कश्यप, तन्मय, समर्थ चाहर, विपिन, तरसेम, भव्य, हार्दिक, यश, नरपत सिंह, साहिल आदि खिलाड़ियों ने बीकानेर में आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते। हनुमानगढ़ पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा खिलाड़ियों को जिला कलेक्टर से शिष्टाचारवश भेंट करवाई गई। गौरव जैन ने कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टर से जिला मुख्यालय पर रोलर स्केटिंग का उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर से आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा तो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे माता पिता मिट्टी का काम करते हैं। मैं बीकानेर 58वीं नेशनल रोलर स्केटिंग ट्रायल खेल के आया हूँ और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा है और मैं नेशनल खेलने चंडीगढ़ माहौली जाऊँगा 30 मार्च से 11 अप्रैल तक। आज हनुमानगढ़ इलाके का नाम रोशन किया है अपने विकास वर्मा ने, और 58वीं जो नेशनल का ट्रायल हुआ है बीकानेर में उसमें इसका सिलेक्शन हुआ है और अब आगे नेशनल में सिलेक्शन होने के बाद मोहाली में जो अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में भाग लेने के लिए जा रहा है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की भगवान से कामना करता हूँ। इस संदर्भ में हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले और रोलर स्केटिंग का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो सके, इस संदर्भ में कलेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया। अभी बात करेंगे चेयरमैन साहब से भी मिल रहे हैं और रोलर स्केटिंग का एक बढ़िया ग्राउंड यहाँ तैयार करवाएंगे ताकि अच्छी से अच्छी प्रतिभाएँ हम लोग आगे ला सकें और देश विदेश में अपने हनुमानगढ़ को और अपने इलाके का नाम कर सकें। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बीती रात अमरनाथ सेवा समिति सदस्यों द्वारा टाउन धानमंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में महाआरती की गई। बीती रात टाउन की श्री अमरनाथ सेवा समिति द्वारा टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में 251 जोतों की विशाल महाआरती का आयोजन किया गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की रात्रि को शिव भोले का रुद्राभिषेक व विशाल आरती पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर पंडित विपिन बिहारी शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ आरती करवाई गई। इस धार्मिक आयोजन में कृष्ण कुमार नागपाल, पूर्ण चंद चावला, पवन सिंगला, गोविंद सोमानी, विनोद गारग, धर्मचंद अरोड़ा, हैप्पी गुम्बर, कृष्ण मदान, कृष्ण नागपाल, सतीश गारग, विरोध सिंगला, राकेश बंसल, प्रवीण गारग, विनय सिंगला, सूरज भान मित्तल, इंद्रजीत चराया, संजय अग्रवाल, राजकुमार चुग, विक्रम नागपाल, चिमन छाबड़ा, रजत बंसल, सतीश गर्ग, नितिन सिंगला, शांतनु सिंगला, वीरेंद्र मित्तल, मंगत बंसारी, सतीश कुमार मीठिया सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। सेवा समिति की तरफ से लक्ष्मी नारायण मंदिर हनुमानगढ़ टाउन में 101 थालियों की आरती करवाई गई और जिसमें बड़ा जन सैलाब आया हुआ था। आगे भी हम समाज सेवा के लिए इसी तरीके की व्यवस्था लगातार सुचारू रूप से करने का। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।